7 हाई प्रोफाइल सीट पर बीएसपी के इंपोर्टेड नेताओं के सहारे अखिलेश यादव। बीएसपी के दिग्गज नेताओं पर अखिलेश यादव का दांव। गाजीपुर सीट पर अफजाल अंसारी का अच्छा खासा प्रभाव। डुमरियागंज लोकसभा में दिलचस्प हुई टक्कर। लोकसभा का चुनावी रण सज चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां दमखम के साथ चुनावी मैदान में हैं। अगर बात करें पहले चरण की मतदान की तो उसमें अब बस कुछ ही दिन शेष हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव का पहला चरण 19 अप्रैल को है। पश्चिमी यूपी के 8 सीटों पर इस दिन मतदान होगा। 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव का रिजल्ट 4 जून को आएगा। एक तरफ जहां अपने प्रत्याशियों के चयन में बीजेपी काफी स्पष्ट नजर आ रही है, वहीं सपा और बसपा में उहापोह की स्थिति बरकरार है। अखिलेश यादव और मायावती अब तक कई बार अपने घोषित प्रत्याशियों का टिकट काट चुके हैं। उनकी जगह पर नए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया जा चुका है। इन दोनों ही दलों में जिताऊ प्रत्याशियों को ढूंढने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। तो आइए हम आपको यूपी की उन 7 लोकसभा सीटों के बारे में बताते हैं जहां सपा ने बसपा से आए नेताओं को अपना खेवनहार बनाया है। सपा को इन जिलों में पार्टी का कोई ऐसा नेता नहीं मिला जिस पर शीर्ष नेतृत्व भरोसा जता सके। गाजीपुर लोकसभा से अफजाल अंसारी। सबसे पहले गाजीपुर लोकसभा सीट की बात करते हैं, जहां से माफिया मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी 2019 में बसपा के टिकट पर जीतकर सांसद बने थे। 2024 लोकसभा चुनाव में वह सपा के पाले में आ गए हैं। सपा ने उनको यहां से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। गाजीपुर की राजनीति के धुरी के केंद्र माने जाने वाले अफजाल अंसारी को टिकट देकर सपा ने बीजेपी के सामने कड़ी चुनौती पेश की है। अफजाल अंसारी अब तक 10 बार चुनाव लड़ चुके हैं, जिनमें से 7 बार वो जीत भी चुके हैं। अफजाल अंसारी 5 बार के विधायक और 2 बार के सांसद हैं। साल 2019 में बसपा के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरकर अफजाल अंसारी ने तत्कालीन रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा को हराकर खलबली मचा दी थी। श्रावस्ती लोकसभा से राम शिरोमणि वर्मा। श्रावस्ती लोकसभा सीट के निवर्तमान सांसद राम शिरोमणि वर्मा 2019 चुनाव में सपा बसपा गठबंधन के तहत बसपा के प्रत्याशी थे। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार और तत्कालीन सांसद दद्दन मिश्रा को भारी मतों से हरा दिया था। बीते 23 मार्च को बसपा ने राम शिरोमणि वर्मा और उनके भाई राम सुरेश वर्मा को पार्टी से निष्कासित कर दिया। दोनों नेताओं के ऊपर बसपा ने अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर कार्रवाई की थी। बसपा से निकाले जाने के बाद राम शिरोमणि वर्मा ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। अब अखिलेश यादव ने उन पर भरोसा जताते हुए यहां से टिकट भी थमा दिया है। डुमरियागंज लोकसभा से भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी। सपा ने इस बार डुमरियागंज सीट से बाहुबली हरिशंकर तिवारी के बड़े बेटे भीष्म शंकर तिवारी उर्फ कुशल तिवारी पर दांव खेला है। भीष्म शंकर तिवारी साल 2009 के लोकसभा चुनाव में बसपा के टिकट पर चुनाव जीतकर संसद पहुंच चुके हैं। भीष्म शंकर तिवारी ने बीजेपी प्रत्याशी शरद त्रिपाठी को करीब 30,000 मतों से हराया था। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में शरद त्रिपाठी ने इस हार का बदला लेते हुए भीष्म शंकर तिवारी को हरा दिया था। अब एक बार फिर से 2024 लोकसभा चुनाव में भीष्म शंकर तिवारी सपा के टिकट पर चुनावी मैदान में है। अम्बेडकर नगर लोकसभा सीट पर लालजी वर्मा। करीब 35 सालों से सियासत में सक्रिय लालजी वर्मा की मतदाताओं पर पकड़ मजबूत मानी जाती है। साल 2007 में बसपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे लालजी वर्मा को अम्बेडकर नगर से अपना प्रत्याशी बनाकर अखिलेश यादव ने पूर्वांचल में पीडीएस समीकरण साधने का प्रयास किया है। पहली बार 1997 में लालजी वर्मा जेल राज्य मंत्री बने थे। इसके बाद साल 2002 में बसपा और बीजेपी की गठबंधन सरकार में वह मंत्री भी रहे, जबकि साल 2022 विधानसभा चुनाव से पहले लालजी वर्मा अपने मित्र रामचल राजभर के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। जौनपुर लोकसभा से बाबू सिंह कुशवाहा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन घोटाले में वह लंबे समय तक जेल में भी रह चुके हैं। साल 2011 में बाबू सिंह कुशवाहा ने बसपा से बगावत कर दी थी। इसके बाद बसपा ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था। एक समय था जब मायावती सरकार में बाबू सिंह कुशवाहा की तूती बोला करती थी। साल 1997 में पहली बार बसपा ने उन्हें विधान परिषद सदस्य बनाया था, जबकि साल 2003 में बसपा की सरकार बनी तो कुशवाहा को पंचायती राज मंत्री बनाया गया। इसके बाद साल 2016 में कुशवाहा ने अपनी जन अधिकार पार्टी भी बनाई थी। बता दें कि साल 2014 में बाबू सिंह कुशवाहा की पत्नी शिवकन्या सपा के टिकट से गाजीपुर से चुनाव लड़ी थी, पर उन्हें मनोज सिन्हा ने 32,000 वोटों से हरा दिया था। मोहनलालगंज लोकसभा से आर.के. चौधरी। बसपा सरकार में 2 बार मंत्री रह चुके आर.के. चौधरी को सपा ने मोहनलालगंज सीट से उम्मीदवार बनाया है। फैजाबाद में जन्मे आर.के. चौधरी ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत बहुजन समाज पार्टी से की थी। वह इसके संस्थापक सदस्य भी थे। इसके साथ ही वो कांशीराम के बेहद करीबी माने जाते थे। आर.के. चौधरी मोहनलालगंज सीट से 3 बार लोकसभा में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। हालांकि तीनों बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। साल 2019 में वो मायावती के साथ मनमुटाव के चलते कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और लोकसभा चुनाव लड़ा। इसके बाद उन्होंने अखिलेश यादव की साइकिल पर सवार होने का फैसला किया और समाजवादी पार्टी में शामिल होकर मोहनलालगंज सीट से उम्मीदवार हैं। सलेमपुर लोकसभा से रमाशंकर राजभर।
सपा ने सलेमपुर सीट से पूर्व सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहे वरिष्ठ नेता रमाशंकर राजभर को अपना प्रत्याशी बनाया है। राजभर साल 2009 में बसपा से सांसद चुने गए थे, जबकि 2017 में वो बसपा छोड़कर सपा में शामिल हो गए थे। बता दें कि साल 2009 में राजभर ने तत्कालीन सांसद हरिकेवल प्रसाद को हराया था। इससे पहले 2004 के चुनाव में भी रमाशंकर राजभर ने बसपा के टिकट से सलेमपुर से चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार बीजेपी के हरिकेवल प्रसाद ने उन्हें हरा दिया था। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में रमाशंकर राजभर का मुकाबला हरिकेवल प्रसाद के पुत्र और वर्तमान बीजेपी सांसद रविंद्र कुशवाहा से है। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि बहुजन समाज पार्टी के इंपोर्टेंट नेताओं के सहारे अखिलेश यादव इस आगामी लोकसभा चुनाव में क्या कुछ कमाल कर पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।